एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो एक्वा होती है वो ठंड के मारे कांप रही होती है। वहीं पर जो आग होती है वो बुझने वाली होती है, इसलिए एक्वा काजुमा की क्लोथ जो होती है वो जलाने वाली होती है कि उतने में काजुमा आके उसे एक टपली मार के उसे कहता है कि तुम करने क्या वाली थी। फिर वो अपने क्लोथ लेके कहता है कि ये मेरे जापान की आखिरी यादें है। तो एक्वा कहने लगती है कि मेरे पास जलाने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए मैं इसे जला रही थी। तो काजुमा से कहता है कि तुम अपना स्कार्फ क्यों नहीं जला दी थी। ऐसा कहके वो उसका स्कार्फ खींचने लगता है। तो एक्वा से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और इन दोनों के बीच में सब चल ही रहा था, उतने में जो आग होती है वो बुझ जाती है, जिसकी वजह से एक्वा बहुत ज्यादा उदास होती है। उसके बाद जो काजुमा था वो कहने लगता है कि मैं इसे और सहन नहीं कर सकता, मुझे लगता है कुछ करना ही होगा। उसके बाद हमें काजुमा और एक्वा को दिखाया जाता है जो कहीं पे जा रहे होते हैं, और वहीं पे काजुमा कह रहा होता है कि मुझे एक ऐसी स्किल चाहिए जिसे मैं अपने वेपन के जैसा इस्तेमाल कर सकूं। उसके बाद वो दोनों एक शॉप के पास आते हैं जहाँ पे काजुमा एक्वा से कह रहा होता है कि कोई भी गड़बड़ मत करा। और ये बात सुनने के बाद एक्वा बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसे सुनाने लगती है, पर काजुमा उस पर ध्यान नहीं देते हुए अंदर चला जाता है। और काजुमा के पीछे एक्वा भी अंदर जाती है, और अंदर आने के बाद जैसे एक्वा शॉप के ऊपर को देखती है तो वो शौक हो जाती है। फिर वो जाकर उसकी कॉलर पकड़ती है और वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और उसे उसकी शॉप जलाने की भी धमकी देती है। पर काजुमा आके एक्वा के सिर पे मारता है और वो शॉपकीपर से कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले वीज। यहाँ पे हमें पता चलता है इस लड़की का नाम वीज होता है। फिर जो वीज होती है वो चाय बनाने लगती है। फिर काजुमा हमें उसके बारे में बताता है। वो एक आम इंसान जैसी लगती है, पर लेकिन वो एक लीच है। लीच होने के बावजूद भी वो एक अच्छी लड़की है। हर रात वो एक कब्रिस्तान में एक रिचुअल करी होती है, पर कुछ कारणों की वजह से हमने उसके एक जॉब ली थी, पर हमने उस जॉब को छोड़ दिया था। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब एक्वा वीज की बनी हुई चाय पीती है, तब उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो एक्वा से कहने लगती है कि तुम अनडेट होने के बावजूद भी एक शॉप चला रही हो और अच्छी चाय भी बना रही हो। उसको जो वीज होती है वो एक्वा से माफी मांगने लगती है। तो काजुमा एक्वा से कहता है कि बड़ी बहन जैसी बातें करना बंद करो। उसके बाद काजुमा वीज को एक स्किल सिखाने के लिए कहता है, और ये बात सुनने के बाद एक्वा काजुमा से गुस्से से कहती है कि तुम एक गॉडेस के होते हुए एक लीच से स्किल सीखना चाहते हो। उसके बाद काजुमा एक्वा को चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद एक्वा वीज को पकड़ कहता है कि ये एक लीच है जिसे अकेला रहना पसंद है। तो काजुमा उससे कहने लगता है कि ये एक अच्छा हथियार रहेगा बैटल फील्ड में अगर मैं ये सीख जाऊँ। उसको जो एक्वा थी वो वीज को डराने लगती है और कहती है कि मैं गॉडेस एक्वा जिसकी रिलीजन ऑफ एलेक्स हमेशा से पूजा करती है। और ये सारी बातें सुनकर वीज बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद काजुमा उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। तो वीज उसका रिप्लाई देते हुए कहती है कि एलेक्स साइड में बहुत सारे पागल लोग हैं और उनके साथ मिलना सही नहीं होता। जब मैंने सुना कि ये एलेक्स सन की एक गॉडेस है तब मैं डर गई। और ये सारी बातें सुनकर एक्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाके उसको और उसे पकड़ के उसे बहुत ज्यादा डांटने लगती है। तो वीज उसे माफी मांगने लगती है, और वही काजुमा कह रहा होता है कि इससे बात नहीं बनेगी। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीज कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ही वेडिस को हराया है। तो काजुमा उसे पूछता है कि क्या तुम वेडिस को जानते थी। तो वीज बताने लगती है कि क्योंकि मैं भी डीमन लॉर्ड के आर्मी में 8 लीडर में से एक हूँ। और वीज की बात जैसे एक्वा सुनती है तो उसके ऊपर कूद जाती है। फिर एक्वा कहने लगती है कि मैंने कर दिया काजुमा, इससे मेरी सारी उधारी खत्म हो जाएगी। तो काजुमा एक्वा से कहता है उसकी बात तो सुन लो पहले। तो लीज कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस डीमन की कैसल का बैरल समझती हूँ, तो मुझे मारने से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद एक्वा कहती है कि फिर भी मैं तुम्हें मारूंगी, जिसे सुन लीज बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद काजुमा उससे पूछता है कि अगर हम लोग डीमन लॉर्ड के सारे लीडर्स को अगर मार देते हैं तो हम लोग उसके कैसल में जा सकते हैं। तो लीज हाँ में जवाब देती है और कहती है कि डीमन लॉर्ड ने तो मुझसे ऐसा ही कहा था, और यहाँ तक इंसानों के बस्ती में शॉप करने से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद एक्वा कहने लगती जब तक तुम यहाँ पे हो तो इंसान डेविल किंग के कैसल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर चलो काजुमा इसे हम लोग मार देते हैं। ऐसा कहके वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर काजुमा उसे रोक देता है और कहने लगता है कि अभी हमारा लगा इतना लेवल नहीं है कि हम डीमन किंग को हरा सके, और अगर हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो मारे जाएंगे। उसके बाद काजुमा कहता है कि हमने दुल्हन को हरा दिया तो तुम कुछ भी नहीं करोगी। तो लीज कहने लगती है कि दुल्हन और उसके बीच में जो रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे। जब भी मैं घूमती हूँ तब वो उसका सिर मेरे पैरों के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से वो मैं स्कर्ट के अंदर देखता है। उसके बाद लीज कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपनी स्किल सिखा दूंगी, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ मेरी जान ना लेने के लिए। और ऐसा कहके वो चुप हो जाती है। उसके बाद काजुमा से पूछता है कि क्या हुआ। तो वीज वैसे बताती है कि मेरी स्पेल सिर्फ एनिमी के ऊपर ही काम करती है। तो काजुमा एक्वा को कहता है ये करने के लिए, तो एक्वा मान जाती है। फिर एक्वा कहती है कि देखते हैं कि तुम मुझ पर कौन सी स्किल इस्तेमाल करोगी। तो वीज कहती है कि मैं डोरान टेस्ट का इस्तेमाल करूंगी, इसके इस्तेमाल से मैं किसी की भी मैजिक और इसकी हेल्थ चुरा सकती हूँ, या फिर मैं उसे वापस दे भी सकती हूँ। फिर वो एक्वा से कहती है कि मैं बस थोड़ा सा लूंगी। उसके बाद एक्वा उसके पास आती है और अपना हाथ देती है और कहती है कि तुम्हें जितना लेना है तुम उतना मैजिक ले सकती हो। और वही वो जो वीज होती है वो ज्यादा डर चुकी होती है। फिर भी वो हिम्मत करके एक्वा का हाथ पकड़ लेती है और फिर वो उसका मैजिक लेने लगती है, पर उल्टा एक्वा ही उसका मैजिक लेने लगती है। तो काजुमा पीछे से आके उसको एक टपली मारता है। उसके बाद एक्वा काजुमा के ऊपर चलाने लगती है। तो काजुमा कहने लगता है कि उसे तुम अपना मैजिक लेने दो, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो काजुमा होता है एक नई स्किल को एक्टिवेट करता है। उसके बाद जो वीज होती है वो एक्वा को कहती है कि काम हो चुका, आप मेरा हाथ छोड़ सकते हो। पर एक्वा उसका हाथ नहीं छोड़ती और उल्टा उसके मैजिक खींचने लगती है। तो काजुमा पीछे से आकर फिर से एक्वा को एक टपली मारता है। उसके बाद काजुमा वीज को कहता है क्या ये मेरी सोच है या फिर मैं तुम्हारे सच में आर पार देख पा रहा हूँ। फिर उतने में वहाँ पर एक आदमी आता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर काजुमा और उसकी पार्टी को दिखाया जाता है जो एक घर के सामने आते हैं, जहाँ पे एक्वा कह रही होती है ये जगह अच्छी है हमारे रुकने के लिए। जहाँ पे मैगुमिंग कह रही होती
कहती है कि मैंने सुना है कि ये अच्छे आदमी का घर है, पर वो एक अच्छा आदमी है जो हमें यहाँ रुकने दे रहा है। उसके बाद काजुमा कहने लगता है कि वो इस शहर में मैजिशियन के रूप में बहुत ज्यादा मशहूर है। उसके बाद आको आती वो कहने लगती है कि अब हमारी सर्दी अच्छे से बीत जाएगी। उसके बाद काजुमा कहता है कि और यहाँ के ओनर ने कहा था कि इस जगह पे आत्मा रहती है। तो उस पे एक्वा कहती है कि तुम ये मुझ पे छोड़ दो, मैं एक अच्छी गॉडेस और एक अच्छी प्रीस्ट हूँ। और ऐसा कहने के बाद एक्वा अपने मैजिक का यूज करती है और उस घर को स्कैन करती है। जिसके बाद वो उस घर की कहानी बताने लगती है, पर उन तीनों को उसकी कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो घर के अंदर चले जाते हैं। उसके वो तीनों उस जगह की सफाई कर लेते हैं। उसके बाद जो काजुमा होता है वो जब खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि एक्वा अभी भी उसी जगह के बारे में बता रही होती है। तो काजुमा उसकी बातें सुनने के बाद वो खिड़की बंद कर देता है। फिर वो दोनों से कहता है कि ठीक है, अब तुम जो जाओ वो कर सकते हो, और अगर आत्मा दिखती है तो चिल्ला लेना। कि वो रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काजुमा बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि एक्वा के होते हुए यहाँ पे कोई भी आत्मा नहीं आ सकती, क्योंकि वो एक अच्छी गॉडेस और अच्छी पीस भी है। फिर वहाँ पर एक्वा की चिल्लाने की आवाज आती है। तो काजुमा जब उसे देखने जाता है तो वो कहता है कि आखिर क्या हुआ। फिर जो एक्वा थी वो बताने लगती कि ये बहुत ज्यादा महंगी शराब थी जिसे मैं नहाने के बाद पीने वाली थी, पर तुम आप देख सकते हो यहाँ पे ये खाली है। और ऐसा कहने के बाद वो रोने लगती है। तो काजुमा कहता है कि अच्छा गुड नाइट, तो कल मिलते हैं। और ऐसा कहकर वैसे वो जाने लगता है कि उतने में एक्वा कहती कि ये जरूर इन आत्मा का काम होगा, अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उनकी एल लगा दूंगी। ऐसा कहकर वो ऐसे भाग के चल जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस घर से बहुत सारी आत्माएं निकल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो काजुमा होता है वो अपने रूम में सो रहा होता है कि उतने में उसकी आंखें खुल जाती है और वो साइड में देखता है तो उसके साइड में एक डॉल होती है, जिसे देखने के बाद उसकी फटके सोला हो जाती है। वो डरने लगता है और कहता है कि ये बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की जैसा हो रहा है। और जब वो फिर से देखता है तो उसके पास जो में बहुत सारे डॉल्स होती है, जिसे देख के उसकी फटके 32 हो जाती है। उसके बाद काजुमा वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते एक्वा के रूम में चला जाता है। उसके बाद वो जब एक्वा के रूम में जाता है तो वहाँ पे मैगुमी होती है जो उसे घूरी जा रही होती है, जिसकी वजह से काजुमा की फटके 64 हो चुकी होती है। उसके बाद काजुमा ठीक से देखता है तो वो मैगुमी होती है। तो मैगुमी काजुमा से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक्वा आ चुकी है। तो काजुमा से पूछता है कि तुम एक्वा के रूम में क्या कर रही हो। तो मैगुमी बताने लगती है कि हर जगह पे डॉल्स है, इसलिए मैं डर के हुए यहाँ पे आ गई। इसके बाद वो शर्माते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बाथरूम में आना चाहोगे। वही पर काजुमा पे मन में कह रहा है कि इसे भी। फिर काजुमा कहता है कि एक्वा अभी भी आत्माओं को ढूंढ रही होगी। तो मैगुमी कहती है कि शायद डार्कनेस भी उसके साथ ही होगी। उसके बाद हमें दिखाई जाता है जो काजुमा होता है उसका फेशियल बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो कहीं पे जाने लगता है। उसके बाद वो मैगुमी को कहता है कि अपने काम बंद कर लेना और उधर देख लेना, और मैं तुम्हारा आवाज उधार ले रहा हूँ। पर मैगुमी पीछे से आके काजुमा को पकड़ लेती है। तो काजुमा कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो, और अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मेरी पैंट और ये कारपेट खराब हो जाएंगे। तो जो मैगुमी होती है वो डरावने अंदाज से कह रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे यहाँ पे अकेले कैसे छोड़ सकते हो। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और कहती है कि हम पार्टनर्स है तो हम साथ में बाथरूम जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो स्माइल करने लगती है, पर काजुमा उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि तुम इस वक्त ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, और तुमने मुझे कहा था कि तुम डिमन बाथरूम नहीं जाते, अगर तुम चाहती हो तो वहाँ पे एक खाली बोतल पड़ी है। जिसे सुनने के बाद मैगुमी शर्मा जाती है और कि तुम क्या कह रहे हो कि मैं उस खाली बोतल में करूँ और मैं अपना ख्याल भी रख सकती हूँ। और ऐसा आगे कुछ कहती है उससे पहले वो रुक जाती है। फिर काजुमा पीछे देखता है तो उसके पीछे बहुत सारी डॉल्स होती है जो उन दोनों को ही देख रही होती है, जिसकी वजह से वो दोनों बड़ा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो काजुमा होता है वो बाथरूम के बाहर होता है। उसके बाद मैगुमी कहती है कि काजुमा तुम क्या वहाँ पे हो। तो काजुमा उसे हाँ में जवाब देता है। उसके बाद जो मैगुमी होती है वो उसे बार बार पूछती है, जिसकी वजह से काजुमा को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं यहीं पे हूँ और कहीं पे नहीं जाने वाला, और जब तुम जल्दी करो। उसके बाद मैगुमी काजुमा को गाने के लिए कहती है। तो काजुमा कहता है कि मैं इतनी रात को कौन सा गाना गा सकता हूँ, और वो भी बाथरूम के सामने। उसके बाद काजुमा जब साइड में देखता है तो वो देखता है कि बहुत सारी डॉल्स उसे ही देख रही थी, जिसकी वजह से काजुमा डर जाता है और फिर वो मैगुमी को जल्दी करने के लिए कहता है। तो मैगुमी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें डर लग रहा है, पर मैं ऐसा जल्दी नहीं कर सकती। पर हमारा जो काजुमा था वो कुछ ज्यादा ही डर चुका है, इसलिए वो बाथरूम का दरवाजा खोल देता है, जिसकी वजह से काजुमा मैगुमी को वैसे ही देख लेता है। फिर मैगुमी जोर से चिल्लाती है। फिर हमें देखने को मिलता है जो काजुमा होता है वो मैगुमी को वहां से लेके भाग जाता है और एक जगह पे जाके छुप जाता है। वहीं पे काजुमा कह रहा था कि मैं और नहीं रुक सकता, लगता है मुझे बोतल के अंदर ही करना होगा। और वहीं पे जो मैगुमी होती है वो पहले से पागल हो चुकी होती है और काजुमा से कहता है कि तुम क्या कह रही हो। फिर उतने में कोई तो दरवाजा खटकाता है, जिसकी वजह से काजुमा और मैगुमी डर जाते हैं। फिर काजुमा कहने लगता है कि मैगुमी जैसे ही मैं दरवाजा खोल दूंगा वैसे ही तुम भाग जाना, और मैं अपने स्किल का इस्तेमाल करके उन डॉल्स का जितना मैजिक खींच सकता हूँ उतना खींचूंगा। ऐसा करने के बाद वो बहुत जोर से दरवाजा खोल देता है। उसके बाद काजुमा देखता है कि वहाँ पे एक्वा आती है जो नीचे गिर चुकी होती है। फिर उतने में वहाँ पे डार्कनेस में आती है और वो पूछती है कि एक्वा क्या तुम ठीक हो। उसके बाद हमें गिल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गिल वर्कर कह रहा होता है कि तुम लोगों ने सारे स्पिरिट को भागा दिया, इसलिए तुम लोगों को खास इनाम मिलेगा। और इस बात को सुनकर काजुमा और एक्वा बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर काजुमा उससे पूछता है कि इतनी सारी आत्माएं वहाँ पे कैसे आ गई। फिर वो वर्कर बताते हैं कि क्योंकि वहाँ पे एक कब्रिस्तान था इसलिए। तो एक्वा काजुमा से कब्रिस्तान के बारे में पूछती है। तो काजुमा उसे बताता है कि वही जगह जहाँ पे हम बीच से पहली बार मिले थे। फिर वर्कर बताते हैं कि किसी ने वहाँ पे एक शैतानी काम किया था, जिसकी वजह से वहाँ की सारी आत्मा वहाँ से भाग गई और वो जो आत्मा थी वो उस घर के अंदर चली गई थी। फिर हमें देखने को मिलता है जो एक्वा थी वो ज्यादा डर चुकी हुई थी। तो काजुमा उसे साइड में लेकर आता है तो उससे पूछता है कि क्या बात है। तो एक्वा उसे बताती है कि असल में ये सब उसकी वजह से हुआ था। और ये सुनने के बाद काजुमा कहता है कि हम लोग वो खास इनाम नहीं लेंगे। उसके बाद हमें काजुमा का देखा जाता है जो एक गैब को साफ कर रहा होता है।
उतने में वहाँ पे वीज आ जाती है और वो काजुमा से कहती है कि ये तो आप अच्छा हुआ कि तुम लोग आप यहाँ पे रहने वाले हो। उसके बाद काजुमा कहता है कि असल में यहाँ का जो ओनर था वो अच्छा आदमी था और वैसे हमने तुम्हें जो परेशान किया उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो वीज कहती है कि नहीं नहीं, मुझे लगता है कि यही सही था। उसके बाद जो काजुमा होता है वो ग्रेप के पास हाथ जोड़ता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें परेशान ना करें। उसके बाद जो वीज होती है वो अपनी शॉप पे जाती है और उसके बाद जो आयका होती है वो काजुमा को बुला रही होती है खाना खाने के लिए। तो काजुमा से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। फिर जो डार्कनेस होती है वो कहती है कि लकड़ियाँ खत्म हो चुकी है। तो आयका उसे कहती है कि तुम काजुमा की टी शर्ट जला दो। ये सुनने के बाद काजुमा दौड़ते हुए आ जाता है और कह रहा होता है कि मेरे यादों के साथ कुछ भी मत करना। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलता है इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।